जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 28 मार्च 2026 और 28 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 28 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक साइंस का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जिसमें पहला चैप्टर हम लोग सेल पढ़ा चुके हैं, उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद पाचन तंत्र, उसके बाद मानव हार्मोन पढ़ा चुके हैं। यह सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ मिलेगा। यह सब आपको वीडियो में ही याद करवा दिया जाएगा। एक बार आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार देखें, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर साइंस का सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकदम टू द पॉइंट बताया जा रहा है और आपको यहाँ से आएगा ही, ठीक है, यह टू द पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक चैनल पे ही एक यह वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 मार्च से 7 मार्च तक का करंट अफेयर्स कर चुके हैं। उसके बाद 8 मार्च से 21 मार्च तक के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पर जाए, विजिट करें। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जुड़ें और यह साइंस वाला और यह करंट अफेयर्स जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मिर्गी जागरूकता दिवस यह 26 मार्च को मनाया गया। कब? 26 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली इस तंत्रिका संबंधित बीमारी के बारे में जनता की जानकारी बढ़ाना है। इसे पर्पल डे के नाम से भी जाना जाता है और लोगों को मिर्गी के प्रति जागरूकता के समर्थन में बैंगनी रंग के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 5 मार्च को राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया और 14 मार्च को पाई दिवस, साथ में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और साथ में फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया गया और विश्व कविता दिवस मनाया गया और साथ में विश्व हिमनद दिवस मनाया गया और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। तो 21 मार्च को इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और 22 मार्च को 2026 को यह जो विश्व जल दिवस मनाया गया इसका थीम है वाटर एंड जेंडर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है और साथ में विश्व भालू दिवस मनाया गया और शहीद दिवस भी मनाया गया है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है और 24 मार्च 2026 को यह जो टीवी दिवस मनाया गया इसका थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इतना याद रखेंगे अभी तक दिवस से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 की लॉन्च की है?
तो अभी किस राज्य सरकार ने, तो यह अभी राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। कौन? राजस्थान सरकार ने। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर से ही याद रखेंगे क्या कि इसे भारत और सिंगापुर के बीच जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ है? यह सिंगापुर में हुआ है। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। राजस्थान से याद रखेंगे से राजस्थान के घर चोला हस्तकला को अभी जीआई टैग मिला है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। और राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, जयसमंद झील, पिछौरा झील, रणप्रताप झील, जवाहर सागर झील, किचन झील और मानेल झील और फतेह सागर झील और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पे, और पुंसा जलप्रपात है जो कि ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, यह दोनों चंबल नदी पे हैं। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति, भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवाड़ा जन मंदिर है और 2.5 दिन का झोपड़ा, यह एक मस्जिद है जो कि अजमेर में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1154 में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अजय वारियर हुआ है, यह कहाँ हुआ? यह राजस्थान में हुआ। गंगोर उत्सव कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? अब्बू राज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टेरा 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नौकरियां पैदा करना और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान में होम स्टेट स्कीम शुरू की है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एकात्म क्या है? एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह मैसूर में किया गया है। कहाँ? मैसूर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी एकात्मक मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन यह मैसूर में किया गया। कहाँ? मैसूर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निगोल वन पहल का शुरू किया है? यह मणिपुर में किया है। कौन? मणिपुर ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर ने निगोल वन पहल शुरू की है। यानी कि निगोल वन पहल कौन शुरू किया है? मणिपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मणिपुर की बात आई है, यह है मैप में। मणिपुर के कैपिटल कहाँ? मणिपुर के कैपिटल इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, यह अजय कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है चेयरमैन? तो अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। कौन है? वित्त सचिव है। कौन है? अजय सेठ। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। मणिपुर में लोकटक झील है जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा झील है। कौन? लोकटक झील। मणिपुर में थांगरा लोकनृत्य, लाई हरोबा लोकनृत्य, यूंग लोकनृत्य, खावा लोकनृत्य और थाइब्री लोकनृत्य पाई जाती है। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
ये पार्क है। ठीक है, मणिपुर में कुकी जनजाति, मैठी जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में टूजू दर्रा है। मणिपुर में अभी हुल महोत्सव, योंगसोंग महोत्सव, सिरोई लिली महोत्सव और मेरा हौ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में निगोल चोकोबा महोत्सव और खोंगजोंग महोत्सव भी मनाया गया है। मणिपुर में सिराई खोई हतई मिर्च और खोंगजोंग और चिरई ओबा महोत्सव भी मनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे मणिपुर से। अभी एग्रीविजन कृषि युवा संसद क्या है? एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में किया गया है। मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मणिपुर में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है। मणिपुर में इमो इन क्या है? इमो इन एरा तपा क्या है? मणिपुर में इमो इन एरा तपा त्यौहार मनाया गया है। मणिपुर में पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा हौ चोंगमा महोत्सव मनाया गया और मणिपुर में 14वें सिरा खोई हतई मिर्च का उद्घाटन किया गया है। इतना याद रखेंगे मणिपुर से। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पर एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि से कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके बताने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। तो जब भी पढ़े इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़े। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम कहाँ 2 दिन के लिए वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? तो यह चंडीगढ़ में कर रही। कहाँ? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 2 दिन का वायु प्रदर्शन कहाँ कर रही है? तो यह चंडीगढ़ में कर रही। कहाँ? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? यह IIT दिल्ली को दिया गया है। किसे? IIT दिल्ली को दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को शिक्षण संस्थान का पहला स्थान दिया गया है। अब IIT की बात आई है तो अभी प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतह के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। IIT मुंबई ने हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में आयोजित किया गया है। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में पैरी यास्मी क्या है? पैरी यास्मी कुमरान को कहाँ का भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम का नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी पैरी यास्मी कुमरान यह है पैरी यास्मी कुमरान, इनको अभी यूनाइटेड किंगडम का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताओ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे सेबी के कौन है चेयरमैन? तुहिंद कांत। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस्त। ITBP की कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? ITBP शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। BSF के कौन है? परवीन कुमार। यह है परवीन कुमार। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष हैं। एक है परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण।
DRDO के कौन है? समीर बी कामत। रॉ के कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। अभी आपको कनेक्ट करवाए हैं। फिक्की के कौन है? अनंत गोयनका। कैग यानी कि कैग, सबसे पहले कैग जाने की किस आर्टिकल में आता है? तो 148 में आता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन कौन है? अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन कमीशन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एलेनानी। और अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये क्या कहते हैं, ACC का चेयरमैन कौन है? मुहसिन नकवी। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। ICC के कौन है? जय शाह। ठीक है। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी कौन है? राजा रंजन। ठीक है। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। इतना याद रखेंगे। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। तो यह अभी पैरी यास्मी कौन है? यह पैरी यास्मी कुमरान। इनको अभी कहाँ का उच्चायुक्त बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम की बात आई है तो अभी यूनाइटेड किंगडम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स RFA के पायलट को परीक्षण देने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्रिसांगी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिस्टर बनी है। जैकब बैथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेस को हराकर यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। इतना याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो यह रेजर पे के साथ की है। किसके साथ? रेजर पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ यानी कि रेजर पे फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अनलाइकली क्या है? अभी हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है संजय राउत। कौन है? संजय राउत के द्वारा यह लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। किसके द्वारा? संजय राउत के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी महात्मा एक महान संचारक नामक किताब यह धीरज कांकरिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? धीरज कांकरिया के द्वारा लिखी गई है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ए माटी कथा काहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक यह दोनों विश्वभूषण हरिचंद के द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। अच्छा, पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे वाइज फॉर द वॉइसलेस यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइफ यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। शाहरुख खान द लीजेंड यह मोहर वास्तु के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। नालंदा
हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। वॉइस ऑफ द वायलेस, यह तेंजिन ग्यात्सो के द्वारा लिखा गया है। सोर्स कोड, यह किसके द्वारा लिखा गया, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, यह गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, यह कैप्टन S.A. अहमद के द्वारा लिखा गया है। कन्फेंशन ऑफ एक्सपियर, यह कैडेट V.S. रवि के द्वारा लिखा गया है। वन द क्रिकेट, क्या है, वन द क्रिकेट, यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। द इमरजेंसी डायरीज, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। क्या, द इमरजेंसी डायरीज। द विनर्स माइंडसेट, यह सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विथ नेचर, क्या है, स्पीकिंग विथ नेचर, यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर, यह विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज क्लोजेस्टर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, यह श्री राम चोलिया के द्वारा लिखा गया। विटनेस, यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। माई बिलव्ड लाइफ, यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी, यह दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया है। देखिए जितना हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, यह सब इम्पोर्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बताते हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस सब को आप आंख बंद करके ध्यान से सुनिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। ठीक है। दिया सलाई, यह कला सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, यह फाली एस नारीमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। लाइफ ऑन मार्स, यह कलेक्टेड स्टोरीज लिखा गया है, यह नामित खोगले के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्वीट्स, यह आर अश्विन के द्वारा लिखा गया है। द वन, यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। काइरोस, यह जैनी एयरपेनविक के द्वारा लिखा गया। रतन टाटा द लाइफ, यह थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। स्टाम्प्ड, यह सैयद किरमानी के द्वारा लिखा गया। KR अश्वत्थामा, यह चमन अरोरा के द्वारा लिखा गया है। मैं जब तक आए बाहर, यह गगन गिल के द्वारा लिखा गया है। और द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। तो इतना पुस्तक याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगला है कि अभी हाल ही में नवजात शिशु के लिए अनमोल योजना कौन शुरू किया। तो अनमोल योजना यह कौन शुरू किया, दिल्ली सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली की बात आई है तो अमृत महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया, दिल्ली। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली। राहगीर योजना कौन चलाया, दिल्ली। ऑपरेशन शास्त्र कौन चलाया, दिल्ली। लखपति बिटिया योजना कौन चलाया, दिल्ली। ई बाइक दीदी योजना कौन चलाया, दिल्ली। विकसित भारत युवा संवाद कौन चलाया, दिल्ली। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ दिल्ली में। और बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, तो यह दिल्ली विधानसभा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस तो यह हो जाएगा स्पेन में। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। महिला समृद्धि योजना एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया, कहाँ, तो दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव पलपर महोत्सव मनाया गया। देखिए यह है पलपर महोत्सव, एक है अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव, यह कहाँ, गोवा में। भारत की जलवायु घड़ी कहाँ, तो यह हो जाएगा दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, इसे वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में अभी 2+2 वार्तालाप हुआ है। राजसेना बैठक कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। और सबसे इंपॉर्टेंट से दिल्ली के CM कौन है, तो रेखा गुप्ता। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अभी दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना चलाया गया, ये अभी आपको हम रिकॉल करवा है।
उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू सुधार की घोषणा की, इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अभी हाल ही में किस बीसीसी का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है मैट ब्रिटेन को। किसे? मैट ब्रिटेन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह है मैट ब्रिटेन, इनको अभी बीसीसी का नया अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। बीसीसी बीबीसी का क्या, सॉरी बीबीसी का, ठीक है, बीबीसी का अभी नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यह मैट ब्रिटेन को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नियुक्ति से अभी आपको रिकॉल करवा है। अभी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के द्वारा आक्रमण विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्नूकर खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। कृष्ण कुमार ठाकुर को एनएमडीसी में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ATMA का अध्यक्ष अरुण रोमन को नियुक्त किया गया है। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। क्या किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में स्टेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अभी ऑपरेशन ऊर्जा शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे अभी हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, कोशिश जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह बिहार का मनाया गया। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे कि 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या था? क्या थीम क्या था? नहीं आता है सर्च कीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।